प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी का अध्याय 4 हमारी बोलियां पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ लगभग 90% लोग स्थानीय बोली बोलते हैं और एक गांव से दूसरे गांव की या एक ज़िला से दूसरे ज़िला की जो बोली है वह काफ़ी अलग अलग है। बच्चों, पाठशाला में हम हिंदी भाषा बोलते हैं, संस्कृत भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, लेकिन घर में हम इनके अलावा स्थानीय बोली भी बोलते हैं। हिमाचल में आप सब जानते हैं 12 ज़िले हैं और जब हिमाचल का गठन हुआ था उस समय छोटी छोटी 30 रियासतों को मिलाकर ही हिमाचल का गठन हुआ था। तो यहाँ पर लगभग 30 स्पष्ट बोलियाँ खोजी गई हैं। तो यहाँ पर 30 पहाड़ी रियासतें थी, तो 30 ही यहाँ पर बोलियाँ खोजी गई हैं। यहाँ बोली जाने वाली बोलियाँ मंडियाली, कुल्लवी, चंबयाली, सिरमौरी, जौनसारी, भगाटी, कयोंथली, कोचिग सराची, भद्रवाही आदि हैं। कांगड़ा की जो बोली है वह चंबा, सुकेत और मंडी की भाषा से बहुत मिलती जुलती है और इसको टांकरी लिपि में लिखा जाता है। तो बच्चों, मंडी में मंडियाली और कुल्लू में कुल्लवी बोली बोली जाती है। इसके अलावा भाग 1 में हमने पढ़ लिया था कि चंबा में चंबयाली बोली बोली जाती है, जिसकी 5 उपबोलियां हैं। चौराही या चुराही बोली, दूसरी बोली है पंगवाली, तीसरी है भटियाली, चौथी है भटियात और 5वीं बोली है भरमौर में गद्दी बोली। ये सब चंबयाली बोली के अंतर्गत आती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों, आप अपनी किताब का पृष्ठ 25 निकाल लें और वीडियो के साथ साथ पाठ में भी किताब में भी देखते रहें। बच्चों, इस प्रकार किन्नौर में किन्नौरी बोली बोली जाती है। विभिन्न तहसीलों की उपबोलियां भी हैं, जैसे नासंग, कूने, चारंग, जंगियम और शुमको। ये सब किन्नौर में बोली जाती हैं। ऐसे ही लाहौल स्पीति में 4 बोलियां भोटी, गाहरी, मंचद और चांसला बोली जाती हैं। तो ये 4 जो बोलियां अभी हमने पढ़ी ये लाहौल स्पीति में बोली जाती हैं। तो शिवानी कहती है बहन जी, सिरमौर, सोलन, शिमला और बिलासपुर जिलों में बोली जाने वाली बोलियों के बारे में भी हम आज ही जानकारी लेना चाहते हैं। तो अध्यापिका कहती हैं यह तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप आज ही इन जिलों के बारे में भी जानना चाहते हो तो सुनो। बच्चों, सिरमौर जिले में सिरमौरी बोली जाती है। बिलासपुर में बिलासपुरी या कहलूरी बोली जाती है। सोलन में बघाटी और क्योंथली बोली हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। शिमला के रामपुर बुशहर तथा कोटगढ़ के आसपास कोची बोली बोली जाती है। तो अध्यापिका बच्चों को बताती है कि सिरमौर में सिरमौरी बोली बोली जाती है, बिलासपुर में बिलासपुरी या कहलूरी बोली बोली जाती है, सोलन में बघाटी बोली जाती है और शिमला के आसपास के क्षेत्रों में क्योंथली बोली बोली जाती है और शिमला के ही रामपुर बुशहर तथा कोटगढ़ के आसपास कोची बोली बोली जाती है।
तो बच्चों आगे देखते हैं। पूजा कहती है, बहन जी क्या कुछ जिलों की बोलियां आपस में मिलती हैं? तो अध्यापिका कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियों के कुछ शब्द तो काफी मिलते जुलते हैं, जैसा कि इस तालिका में दिखाया गया है। तो जब पूजा पूछती है कि कुछ जिलों की बोलियां जो है आपस में मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, तो अध्यापिका कहती है कि हाँ, आपस में कुछ जो शब्द हैं वह आपस में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक बोली है वह दूसरी बोली से बिल्कुल भिन्न है। उसके कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं। तो यहाँ हम नीचे जो तालिका दी गई है इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। यहाँ पर थोड़े से शब्द दिए गए हैं, तो उनको देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपस में मिल रहे हैं और क्या इन भाषाओं में, इन बोलियों में अंतर है। तो हिंदी में है बैठना, कुल्लवी महासू या सिरमौरी में उसे बोलते हैं बैठना। मंडियाली या बिलासपुरी में बैठना या बैठना। सीमावर्ती, कांगड़ा और चंबा में बोलते हैं बहना। तो इसमें आप देख सकते हैं बच्चों कितनी समानता है, आपस में ये शब्द कितने मिलते जुलते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी अगर चंबा वाले को बोला जाए बैठना तो वह इसका अर्थ समझ सकता है। वैसे ही मंडी वाले को अगर बोला जाए बहना तो वह भी इसको समझ सकता है, क्योंकि ये आपस में थोड़ा थोड़ा है, इनमें अंतर है। तो यह शब्द आपस में मिलते जुलते ही हैं। अब हिंदी में है नाखून। तो नाखून को कुल्लवी, महासू या सिरमौरी में क्या बोलते हैं? नहौश। मंडियाली और बिलासपुरी में बोलते हैं नहौस नह। सीमावर्ती कांगड़ा और चंबियाली में बोलते हैं नह। तो ये भी आपस में मिलते जुलते ही शब्द हैं। अब आगे देखते हैं ऐसे कुछ और शब्दों को। हिंदी में है रूठना। कुल्लवी या महासू या सिरमौरी में बोलते हैं रुसना। मंडियाली बिलासपुरी में बोलते हैं रुसना। सीमावर्ती कांगड़ा या चंबियाली में बोलते हैं रोहना, रुसना। तो ये भी आपस में काफी मिलते जुलते शब्द हैं। उसके बाद है परोसना। तो कुल्लवी, महासू, सिरमौरी जो बोली है उसमें बोलते हैं परोसना। मंडियाली बिलासपुरी में बोलते हैं परोसना। और सीमावर्ती कांगड़ी और चंबियाली बोली में बोलते हैं परिहना। परिहना तो आपने सुना होगा, परिहना, परोसना, परोसना। ठीक है। तो इसके बाद है पीसना। हिंदी में है पीसना। कुल्लवी महासू में है पिसना। ण हो गया यहाँ पर, और स को तलव्य सशलगम हो गया। उसके बाद है पीसना। मंडियाली और बिलासपुरी में पीसना। हिंदी की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे न की जगह पे ण हो गया। और सीमावर्ती कांगड़ी और चंबियाली बोली में बोलते हैं पीहना। तो ये भी काफी शब्द आपस में मिलते जुलते हैं। तो बच्चों कुछ शब्दों को आप भी ढूंढकर लिखें। जैसे आपने ऊपर तालिका देखी, वैसे कुछ शब्द आपने भी हिंदी के शब्द आप लिखेंगे और उसको आपकी बोली में, अगर आप कुल्लवी, महासू, सिरमौरी, मंडियाली, बिलासपुरी, सीमावर्ती, कांगड़ी, चंबियाली में नहीं लिख सकते हैं, तो आपकी जो अपनी बोली है, लोकल जो आपके बोलते हैं, जो आपकी स्थानीय बोली है, उसमें आपने लिखना है कि उसको क्या बोलते हैं। हिंदी और अपनी जो स्थानीय बोली है, उन दो को आपने लिखना है। विशेष बात बच्चों, आपको ऊपर दिए शब्दों से समझ में आ रहा होगा कि इन शब्दों में ज्यादा अंतर नहीं है। तो हमने देखा कि कुछ शब्दों में थोड़ा थोड़ा ही अंतर था, जैसे श को श, तो इस तरह से ही थोड़ा थोड़ा अंतर था। केवल श, स, व, ह,
का अंतर है। तो आपको बता दें कि बोलियां तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलती हैं और इसी तरह हमारा रहन सहन, पहनावा और खान पान की आदतें भी हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती हैं। तो हमारा जो रहन सहन है, खान पान है, पहनावा है, वह भी भौगोलिक स्थिति, मान लो कोई मैदान में रहता है, मैदानी क्षेत्र में रहता है, कोई पहाड़ों में रहता है, तो उनका जो आपसी पहनावा होगा उसमें अंतर होगा, क्योंकि पहाड़ों में ठंड होती है तो वहाँ के लोग पट्टू, शॉल इत्यादि ढक के रखते हैं। उनका पहनावा उस तरह का होता है, वो गर्म कपड़े पहनते हैं। लेकिन मैदान में जो होगा, गर्मियों में गर्मी होगी तो वहाँ पर उस तरह का पहनावा हम नहीं पहन सकते हैं। लेकिन पहाड़ों में यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम जो है एकदम से बदल जाता है और एकदम से ठंडा हो जाता है। इसलिए वहाँ पर उनको गर्म कपड़ों की आवश्यकता हर समय उनके पास होने चाहिए। उनको कभी भी उस गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। और उनका खान पान जो है वो भी उस तरह का ही होना चाहिए ताकि उनको गर्मी मिले उसके खान पान से। तो लेकिन इसका अर्थ है विभिन्नता के होते हुए भी हम सब हिमाचली एक हैं। हमारा रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, बोली अलग है, लेकिन फिर भी हम सब हिमाचली हैं। और हम सब हिमाचली जो हैं क्या हैं? एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। परियोजना कार्य बच्चों आपके लिए है। आप अपनी स्थानीय बोली में प्रचलित मुहावरे व लोकोक्तियाँ संग्रहित करें। आप अपने जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, माता पिता हैं या आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग हैं, उनसे आप मुहावरे या लोकोक्तियाँ स्थानीय बोली में जो प्रचलित हैं, चलते हैं, उनको आप उनसे पूछकर लिख सकते हैं। स्थानीय बोली के शब्द, हिंदी में प्रयुक्त शब्द। तो आपने क्या करना है, जो स्थानीय बोली के शब्द, आपको पहले भी कहा कि आपने सभी जो बोलियां हैं उनमें शब्दों को नहीं लिखना है। आपने क्या करना है, हिंदी में प्रयुक्त शब्दों को लिखना है और स्थानीय बोली में उन शब्दों को क्या कहा जाता है यह लिखना है। सिर्फ आपका यही काम है कि आप हिंदी और अपनी स्थानीय बोली के शब्दों को आपस में उनमें देखेंगे कि क्या अंतर होता है। तो आपका यह गृह कार्य रहेगा। तो यह निम्न सूची आपने जो है तैयार करनी है। तो आपको इतना पता चल गया आपने क्या काम करना है। चलो ठीक है। तो ये हमारे वाद्य यंत्र हैं, आपने देखे होंगे, बजाए भी होंगे। हमारे देवताओं के वाद्य यंत्र हैं, नरसिंह, ढोल, नगाड़े, सहनाई। तो ये सारे ही आपने देखे होंगे। तो यह वीडियो बच्चों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि योग और लोक संस्कृति से संबंधित वीडियो आप तक जब भी हम डालें तो आप उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, जल्दी आपको यह वीडियो मिल जाए। धन्यवाद।